वो कहते हैं ना कि किसी भी बुक को आप उसके कवर से जज ना करें। आई फील इट इज अ सक्सेस बिकॉज हमने बड़े शौक से देखा है। देखिए व्हेन यू आर हिटिंग नेटफ्लिक्स ना तो आप इंटरनेशनल जा रहे हैं, फिर आपको गोरा भी देख रहा है, आपको पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं। जो मैंने साड़ियाँ एंजॉय की हैं ना, ओहो हो 2-2 किलो की। ओहो हो ड्रीम स्टफ। हिस्ट्री का वो पहलू सामने लेकर आए जो काफी लोगों को नहीं पता था। हमारी इस पूरी एपिसोड में बहुत ज्यादा स्पॉइलर है। फरदीन खान बेचारा जो है ना वो सिर्फ तस्वीरों में ही अच्छा लग रहा है कि कपिल शर्मा के शो पे भी वो उसी तरह कपिल शर्मा के शो पे एक तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई रिश्ता लेने आया हुआ, उसका मुंह नीचे। हमारे इस एरिया का जो एसी है, द वायर डिसाइडेड नॉट टू वर्क। So guys, we are back on this couch with some final thoughts on हीरा मंडी, because जब हमने पहले वीडियो की थी तो हमने बिल्कुल 1-1.5 एपिसोड देखी थी, but now we finished the season and I think it's safe to say कि हमारे thought process completely चेंज हो गए। वो कहते हैं ना कि किसी भी बुक को आप उसके कवर से जज ना करें, एंड ऑब्वियसली वी वर हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डायरेक्टर, और वो हमारी मेरा ख्याल है मीट हुई है पूरी तरह से। बहुत ही मजा आया, एपिसोड टू एपिसोड जो है हमने हॉप किए। एक चीज़ पे मेरी राय बिल्कुल नहीं बदली है, और आई थिंक वो मेरे ख्याल पूरी दुनिया की नहीं बदली होगी, वो है आलमज़ेब पे वो राय हमारी वहीं की वहीं नहीं, वो वर्स हो गई। बट अदर देन दैट, जिस तरह स्टोरी चली है, जिस तरह उसने ग्रिप किया है, आई थिंक किसी भी चीज़ में जितना मर्जी ग्रैंडियर हो, कॉस्ट्यूम्स हो, जब तक स्टोरी सॉलिड ही ना होती आप नहीं देख सकते। तो आई थिंक स्टोरी वाइज आई थिंक इट वाज 9/10, इट वाज रियली गुड, और डायरेक्शन भी बहुत कमाल थी, और आगे वो जो सारा ग्रैंडियर का फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा रहा। बड़े इंटरनेशनल लेवल पे है कि अगर कोई सबटाइटल्स के साथ देखना चाहे तो वो बड़ा इंजॉय करे द एंटायर कल्चर और एक पूरी वो जो हिस्ट्री उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की बताई है थ्रू द शो। और इसके अलावा कैरेक्टर्स की जो लेयर्स थी ना वो बड़ी मज़ेदार थी। तो हर कैरेक्टर की आपको ना बहुत ज़्यादा डेप्थ नज़र आती थी, और उसके बाद हर कैरेक्टर की कहीं ना कहीं आर्क थी जो कंप्लीट होती नज़र आई। कि मतलब स्टार्ट में जो कैरेक्टर्स हैं, बाय द एंड ऑफ द सीजन आपको ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर जो है उसमें ग्रोथ नजर आती है, वो एक मूव्ड पर्सनालिटी। लेकिन इससे मेरा थोड़ा सा ये डिसएग्रीमेंट है कि 7 एपिसोड तक जो नेगेटिव थे ना वो पूरे नेगेटिव थे। एकदम 8 एपिसोड, मतलब ये अभी डिफर इन दिस ओपिनियन मी एंड हमजा। मुझे ऐसा लगता है कि एकदम वो जो है सोनाक्षी का कैरेक्टर भी अच्छा हो गया, मनीषा और सोनाक्षी की बॉन्डिंग सी भी हो गई, और वो एक तरफ के हो गए, एक ही घर में हैंग आउट भी करने लग गए। मुझे वो इतना एकदम जो ड्रास्टिक चेंज था ना, मुझे नहीं हजम हुआ। वो थोड़ा सा वो रश लगा, नो डाउट। उसमें ऐसे लग रहा था कि शायद अगर 2-3 एपिसोड्स और होते और उनकी वो जो ग्रोथ है वो स्मूथ होती तो शायद बेहतर होता। लेकिन जो रीजनिंग उन्होंने की मैंने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ऑब्वियसली अगर उनको ज़्यादा टाइम मिलता तो बेहतर होता। मेरा ये ख्याल है कि एज ए ह्यूमन इमोशन अगर हम बात करें, हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंड वंस यू डेवलप हेट for a certain person for whatever reasons, it is very hard to kind of come back, या उस hatred को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर वो निकलता भी ना तो ग्रेजुअली निकल के भी वो एक बड़ी न्यूट्रल जोन में जाता है। ये नहीं होता कि आप फिर हैंग आउट भी कर रहे हैं, आपका ज़िंदगी का मकसद भी एक हो गया, आप एक दूसरे के मसाइल में भी हेल्प करें। तो वो मुझे थोड़ा रश लगा। लेकिन मेरे लिए आई थिंक जो थी सोनाक्षी, शी वॉज द स्टार ऑफ द शो, एंड आई वुड वॉन्ट टू नो कि आपके लिए कौन है वो। बट मेरे लिए सोनाक्षी वॉज द स्टार ऑफ द शो बिकॉज मुझे पर्सनली सोनाक्षी ने कभी बहुत इम्प्रेस नहीं किया। लुक्स भी उसकी एवरेज रही हैं, मतलब ठीक है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसकी कोई ऑरा नहीं था। एक्टिंग भी बस एक लुटेरा फिल्म है जिसमें उसने थोड़ी मेमोरेबल की हुई है। बट इन दिस शो शी लिटरली शोड के शी हैड सो मच पोटेंशियल that had not been exploited and utilized before. No doubt सोनाक्षी जो थी वो काफ़ी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस देखने में आई। सोनाक्षी ने खुद एडमिट भी किया है, उसका एक शो आया कपिल शर्मा वाले शो में, उसने बोला कि डायरेक्टर ने जिस तरह से मुझे तराशा है या जिस तरह से मेरे से काम करवाया पहले किसी ने नहीं करवाया। लेकिन जहां तक मेरी पर्सनल फेवरेट परफॉर्मेंस की बात अगर हो रही है तो मुझे मनीषा कोइराला का जो कैरेक्टर है वो एक तो कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसने परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त दी, और मैं उसके ना डायलॉग्स को बहुत एंजॉय कर रहा था। ये बड़ा गिवन है कि मनीषा कोइराला शी हैज़ प्रूव्ड हरसेल्फ एज एन एक्टर टाइम बाय टाइम। उसका करियर का ग्राफ इतना हाई रहा हुआ है कि वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को पता है कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। सोनाक्षी वाज अ वेरी लाइक अ डार्क वो जी अंडरडॉग नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मनीषा कोइराला को इस तरह का कैरेक्टर कभी मिला नहीं है। मतलब आपने माधुरी को इस तरह के कैरेक्टर्स करते देखा, इतना हैवी कैरेक्टर, और इस तरह का कैरेक्टर मुझे नहीं याद पड़ता
कि मनीषा कोइराला ने मैंने कभी पहले किया भी हो। शायद ये बात बोली थी, मुझे मनीषा कोइराला थ्रू आउट ना फीमेल वर्जन ऑफ खिलजी लगती रही है थ्रू आउट। हाँ। तो मुझे आई लाइक्ड हर कैरेक्टर बट आई thoroughly enjoyed सोनाक्षी। एंड देन another person that I want to mention here is अदिति राव हैदरी, जो आपकी बिबो जान है। आई थिंक शी वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेसिव। शी एक तो उसके मुंह पे जो भी वर्क हुआ है बड़ा टॉप नॉच हुआ है। शी लुक्ड ब्यूटिफुल, हर एक्टिंग वॉज रियली गुड। एंड आजकल आप लोग सब इंस्टा पे देख रहे होंगे, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, उसकी एक वॉक है गजगामिनी वॉक, उसका नाम चल पड़ा है, वो बहुत वायरल हुई है। शी हैज़ रियली बेनिफिटेड आउट ऑफ गुड वर्क, बहुत हाईलाइट हुई है और उसको हमने बहुत एंजॉय किया। और मुझे लगता है कि शी वुड हैव मेड अ बेटर आलमज़ेब बाय द वे। और एक चीज़ जो आपका सरप्राइज हम लोग खराब कर देते हैं वो ये है कि फरदीन खान, अब तक सबने देख लिया, अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो फरदीन खान बेचारा जो है ना वो सिर्फ तस्वीरों में ही अच्छा लग रहा है। उस बेचारे के कैरेक्टर में कोई डेप्थ भी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। और 4 सीन थे 1-1 मिनट के। बड़ा एक्सपेक्टेशन थी हमारी एज हिज फैंस कि भाई कोई आएगा, मजा आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। मैं कहना नहीं चाहती वैसे कि वो जो 4 सीन्स थे ना वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं था उनमें, काफी वीक थे। वो ही था फरदीन खान, परफॉर्मेंस वाइज बहुत वही फरदीन खान जो गुड लुकिंग होता था, कूल वाइब होती थी, लेकिन एक्टिंग उसकी थोड़ी हल्की थी, वो अभी भी हल्की ही थी। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली ही वाज आल्सो लुकिंग ओल्डर, और क्योंकि सीन्स बहुत कम थे तो इम्पैक्ट बहुत माइनस था। सो दैट वाज लाइक अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। बाकी हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। वही बात दोबारा करेंगे कि 8 एपिसोड्स, 1-1 घंटे की एपिसोड, इतना ग्रैंडियर दिखाना। और फिर देखिए व्हेन यू आर हिटिंग नेटफ्लिक्स ना, तो आप इंटरनेशनल जा रहे हैं, फिर आपको गोरा भी देख रहा है, आपको पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, इंडिया में, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, तो फिर कंपटीशन आपका कहाँ चला जाता है। नेटफ्लिक्स पे यू नेम इट उस लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा, तो उधर अच्छा खासा इम्पैक्ट मेरा ख्याल है संजय लीला बंसाली जो है उन्होंने एक अपना बट अनदर थिंग दैट आई वांट टू कमेंड इज कि यूजुअली इंडिया बहुत नेटफ्लिक्स में अब बड़ा अच्छा कंटेंट भी बना रहा है, बट यू नो संजय लीला बंसाली सो ब्रेव कि ही केम विद हिज जॉनरा, हिज सिग्नेचर पीरियड ड्रामा, जिसमें वो यू नो एक्सपर्ट है, और he dared to make a 8 episode series out of it. और I feel that it is a success because हमने बड़े शौक से देखा है। हमने बिल्कुल इसलिए नहीं देखा कि वो शुरू किया हुआ है तो देखें क्योंकि हमको रिव्यू देंगे, नहीं, हमने इसलिए देखा बिकॉज वी इंजॉयड इट। सो आई थिंक दैट इज अ बिग बेंचमार्क। इस ग्रैंडियर और इस स्टोरी लाइन और वो मुजरे और ड्रेसेस और वो झूमर, वो सब कुछ उन्होंने नेटफ्लिक्स पे इस तरह वो लाए हैं स्मूथली एंड रियली नाइस। एक और चीज ये कि हिस्ट्री का वो पहलू सामने लेकर आए हैं जो काफी लोगों को नहीं पता था। एक मिसकंसेप्शन थी उस सारी की सारी चीज को लेके, तो वो तवाइफ वाले एलिमेंट को, उस कल्चर को, उस एरिया को, तो उन्होंने दिखाया कि कैसे जो तवाइफ्स की जो डाउनफॉल थी वो किस तरह ब्रिटिश एरा में हुई, कि कैसे नवाब्स ने ब्रिटिश प्रेशर में ये जो हीरा मंडी का पूरा एरिया था इसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और उधर एक डायलॉग दिया है कि अगर नवाब नहीं आएंगे तो फिर ये क्या शॉपकीपर्स और इस किस्म के लोग आना शुरू हो जाएंगे। एंड इवेंचुअली आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड। और इस वजह से वो जो एक तवाइफ वाला वो जो पूरा कल्चर था वो कह लें एक डिग्रेडेड सिनेरियो में चला गया। तो ओवरऑल देयर वाज अ लॉट दैट वी डिडंट नो। उसके अलावा मुझे ये इख्तलाफ है, बिब्बो जान तो शुरू से फ्रीडम फाइटर जोन में थी कि वो मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थी। एकदम सारी तवाइफें फ्रीडम फाइटर बन गई, मुझे वो नहीं समझ आया। इतना शदीद शिफ्ट था कि सारी डंडे और मशलें लेके निकल गई हैं और अब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये रियलिटी में बैक्ड बाय हिस्ट्री है कि नहीं है। और स्टोरी टेलिंग में मेरा ख्याल है उन्होंने ये दिखाया था कि जो लीडर तवाइफें थी, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो वही कहूंगा ना कि जो लीड कर रही थी उन सबको, तो जब उन्होंने डिसीजन ले लिया, उनके डिसीजन लेने की ये वजह थी कि नवाबों ने बॉयकॉट कर दिया था, तो उनका सिस्टम तो सारा बंद हो गया था। वो रीजनिंग दी है जो कि कुछ लोगों को हजम होती है, कुछ को नहीं होती। सबका फेवरेट टॉपिक आलमज़ेब, कसम लगे उस लड़की ने 1 इंच का एक्सप्रेशन अगर किसी सीन में दे दिया होना, मतलब ऐसे था कि होता है ना, चलो आप पहली 2 एपिसोड्स में मार्जिन देते हो और ओवर टाइम बड़ा कैरेक्टर था। शी वॉज द सेम फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम, चाहे वो इश्क में मुब्तला हो रही है या वो जेल जा रही है या उसका लव इंटरेस्ट मर गया, दफन हो गया कब्र में, उसका एक्सप्रेशन सेम था। ये इस लिहाज से आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज संजय लीला बंसाली इज सच अ बिग नेम।
आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इतना भी क्या आपको नेपोटिज्म की आग लगी हुई है। मतलब उसकी वजह से ना हमजा इतने बॉदर्ड नहीं होते थे। मैं जब आलम मुझे तो लगता था कि वो कैरेक्टर की डिमांड है, मेरा मूड ऑफ हो जाता था। मुझे तो ये लगता था शुरू में मुझे बहुत बॉदर किया उस कैरेक्टर ने, लेकिन बाद में ना मैंने उसके साथ समझौता कर लिया कि यार ये ठीक है, ये ऐसे ही है। कुछ होते ना इंसान अजीब से मुरझाए हुए से जिनमें कोई एनर्जी नहीं होती, तो मैंने उसको एज दैट कैरेक्टर ले लिया। बट मैं एवरी टाइम शी वुड कम ऑन द सीन आई वुड यूज माय फोन बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग पिस्ड ऑफ। दूसरा मुझे लगता है कि हीरा मंडी ने 10 on 10 होना था इन द मीडिया टॉक, और ये जो सारी पोस्ट में गुफ्तगू हो रही है सिर्फ इस क्या कास्टिंग की वजह से ना, दिस इन वन कास्टिंग पुल डाउन द शो। एंड अपेरेंटली इस कास्टिंग को 1 साल लगा और उसमें उसने 16 ऑडिशंस दिए, पूरे प्रोसेस के बाद वो कास्ट हुई। लेकिन मुझे लगता है अगर 16 ऑडिशंस मैंने दी होती तो शायद मैं एक्टिंग कर लेती। डेफिनेटली हालांकि मुझे लगता है मेरे यहाँ पे कोई बंदूक भी रख दे तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकती लेकिन 16 ऑडिशंस के बाद उससे बेहतर मैं कर सकती थी, कोई भी आप भी कर सकते थे। और सबसे बुरी बात पता क्या है कि वो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स था, उसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूम रही थी। तो उस वजह से ना दैट इज वन फैक्टर जिसने शो को ब्रिंग डाउन किया एज अ व्यूअर ऑल्सो, नॉट जस्ट रिव्यूज। यही वो अदिति होती जो बिबो जान है तो कितना उठ जाना था शो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि शक्लो सूरत भी मैटर नहीं करती अगर आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। अब हम नेटफ्लिक्स पे इतनी जो इंडियन कंटेंट देखते हैं, बड़ी एवरेज शक्लो सूरत के एक्टर्स होते हैं बट वो आपको ग्रिप कर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। नॉट इवन अ सिंगल सीन, मतलब एंड पे जब वो उसको गोली भी मार रही थी ना अपने दुश्मन को, तो वो ऐसे था कि जैसे एक पत्थर गोली मार। वट्टा इज द वर्ड। और इसका सबूत आपको मैं दूंगा, इस सारी बात का एक सबूत ये है कि कपिल शर्मा के शो पे भी वो उसी तरह था। कपिल शर्मा के शो पे एक तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई रिश्ता लेने आया हो, उसका मुंह नीचे था। He seemed very uninterested. मुझे तो लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा अपने शेल में, और उसने एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अपने शेल में करके की है। और मुझे नहीं समझ आई कि शायद ये नेपोटिज्म कहीं ना आपको नुकसान भी दे जाता है इस तरह कि शायद संजय लीला उससे खुल के काम ही नहीं करवा पाए। तो कपिल शर्मा की जो बात है ना, हमने वो एपिसोड पूरा देखा, उसमें सारी कास्ट थी और हर हीरोइन का ना एक फ्लेयर था, एक ऑरा। देखिए ये बातें कन्वेंशनल लगती है बट व्हेन यू पिक्चर अ हीरोइन, आपको वो ऑरा, वो फ्लेयर, वो ग्लैम, वो कहका, वो चंचलाहट, वो ना वो अच्छी लगती है। शी हैड जीरो ऑरा, जीरो वाइब। मतलब बाकी सब हंस रही हैं, इंटरैक्ट करी, वो यूं है या वो यूं है। सबसे अनइम्प्रेसिव कपड़े, सबसे अनइम्प्रेसिव बाल, और जो उसके लिप फिलर्स है ना, खुदा का वास्ता है वो लिप फिलर्स डिजोल्व करवा ले तो दुनिया में आ जाएगी। उसके लिप्स पूरे मुंह पे फैले हुए हैं और उनकी वजह से वो एक एक्सप्रेशन नहीं दे पाती है, इसलिए मैं फिलर्स के इतने खिलाफ हूँ। ये मेरा ख्याल है। एक बात बताऊं, ऐसे अगर इस तरह की गुफ्तगू बहुत ज्यादा करनी है तो तुम एक सोलो ब्लॉग भी कर सकती हो। मैं करूंगी कि किसने क्या, इस पे हम एक अलग शो करेंगे कभी, फिलर्स, बोटॉक्स और ये क्या क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ताजदार मुझे फिर भी कुछ बेहतर लगने लगे था। उस बेचारे को शुरू में हमने इतना क्रेडिट नहीं दिया, वो ओवर द टाइम वो कुछ इम्प्रूव कर गया था, लेकिन ये है कि उनका ओवरऑल एंगल बोरिंग ही था। संजीदा का भी आई वुड वांट टू मेंशन क्योंकि उसका हमने फर्स्ट एपिसोड में जिक्र किया था। इनिशियली 2-3 एपिसोड्स में तो वो मुझे बहुत इरिटेटिंग उसकी एक्टिंग लग रही थी, मुझे कुछ उसके कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही थी, बट इवेंचुअली ना आपको उसका ट्रॉमा समझ आना शुरू हो जाता है एंड इवेंचुअली आई थिंक शी डिड परफॉर्म रियली वेल। ऑल इन ऑल आई थिंक द सीरीज वाज अमेजिंग, वी लव्ड इट। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस पे, तो देखो भाई वो फर्स्ट इंप्रेशन था। पहले एपिसोड में हमें जो लगा हमने कह दिया। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप पाकिस्तान इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो। एक अजीब से कुछ कमेंट्स आए हुए थे। हम बड़े रियलिटी पसंद हैं, हमें ये पूरा पता है कि इंडिया जो है वो फिल्म कंटेंट में बहुत आगे है, बहुत आगे है। हम नेड़े भी नहीं है फिल्म कंटेंट में। ड्रामास की मैं बात करूंगी, ड्रामास जो है वो हमारे पकड़े नहीं जाते, ठीक है, लेकिन फिल्म में डेफिनेटली दे आर वे अहेड। नेटफ्लिक्स में दे आर मेकिंग अ मार्क एंड समहाउ हम तो खुशी होते हैं इंडियन अच्छा कंटेंट देख के, हमें क्योंकि एंटरटेनमेंट मिलती है, हमें आप लोगों के साथ एक रिलेटेबिलिटी है, तो हमें तो मजा आता है। एंड संजय लीला बंसाली के हम बहुत बड़े फैंस हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं बचपन से बहुत पसंद करते हैं। बट ऑल इन ऑल सुपर एक्साइटेड। अब मैं वेट कर रही हूँ कि पता नहीं सीजन 2 इसका आएगा कि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मिनी सीरीज है या मुझे लगता है सीजन 2 वाली नहीं है ये। हाँ, इट्स अ मिनी सीरीज जो बनी और जो मैंने साड़ियाँ एंजॉय की हैं ना, ओहो हो 2-2 किलो की, ओहो हो ड्रीम स्टफ, बहुत मजा आया। कपड़े ज्वेलरी का तो बहुत मजा आया। सेट डिजाइन बहुत कमाल था, साड़ियाँ जबरदस्त थी, वार्डरोब कमाल था, जेवरात जबरदस्त थे, और एंड आल्सो फेमिनिस्ट एलिमेंट इनसाइड मी। आई वाज सुपर हैप्पी कि इट वाज अ women centric or women led
सीरीज और खवातीन ने जो है पूरा होल्ड लिया हुआ था। और एक चीज बहुत जरूरी इसमें मैं भूल रहा था बताना, वो ये कि आपको जितने कैरेक्टर्स हैं ना वो एक तो ग्रेज में मिलते हैं, हाँ। उसके अलावा नेगेटिव शेड्स बहुत ज्यादा हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा ज्यादा नेगेटिव है। तो ये एक नई चीज थी। नॉर्मली आप देखते हो ना हीरो ओरिएंटेड स्टफ होता है, एक हीरो होता है उसके अच्छे दोस्त यार होते हैं, एक विलन होता है उसके बुरे दोस्त यार होते हैं। इसमें आपको हर कैरेक्टर में ना नेगेटिव शेड्स नजर आते हैं और इवेंचुअली फिर वो ग्रेटर गोल्स की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ओवरऑल। तो जी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप हमारे रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं, और आपको कैसा लगा ये हीरा मंडी शो। अच्छा, एंड करने से पहले ना आई वांट टू शो द व्यूअर्स के इस वक्त हमारे यहाँ रात के 1:45 बज रहे हैं, तो हमारी हल्की हल्की जो बत्ती उड़ी हुई है ना वो इसलिए कि लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा, एंड वी रियली वांटेड टू डू दिस रिव्यू, तो वी हैड टू पुट आवर किड्स टू स्लीप एंड ऑल। और एंड टाइम पे हमारे इस एरिया का जो एसी है, द वायर डिसाइडेड नॉट टू वर्क, और अब हम पूरे रेडी थे, तो हमने कहा अब हम गर्मी में पिघल जाए, हम ये शूट करके हटेंगे। तो लेट अस नो आगे आप क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, बिकॉज वी आर फुली मोटिवेटेड टू एंटरटेन यू गाइस। बाय बाय।